गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक डिस्कस किया था वहाँ से हम लोग आज का क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पेज नंबर 16 निकाल लीजिए अपने किताब का। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आज। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो गार्बेज था वो चिल्ड्रन और पेरेंट के लिए क्या क्या मीन करता था। ठीक है, तो दोनों के लिए गार्बेज का जो मीनिंग था वो अलग अलग उसका डेफिनेशन बनता था। ठीक है, तो उसके बाद से आप देखिए one winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. তো ইয়াতে ৰাইটাৰে কি কৈছে যে এদিন উইণ্টাৰ মৰ্ণিঙৰ সময়ত, ঠিক আছে, উইণ্টাৰ ছিজন আছিলে আৰু মৰ্ণিং টাইম আছিলে। তো ৰাইটাৰে কি কাক দেখা পাইছিলে? চাহেবক লগ পাইছিলে। কাৰণ আমি গম পাইছোঁ যে সদায় কি হয়, সদায় চাহেবক দেখা পায় ৰাইটাৰে, সদায় মৰ্ণিং। ঠিক আছে, তো সেইদিনাখন কি হৈছিলে, চাহেবক দেখা পাইছিলে ৰখি থকা ক'ত, এটা তেওঁলোকৰ ওচৰতে এটা ক্লাব এটা আছিলে, স্পৰ্টছৰ ক্লাব এটা আছিলে। তো সেই ক্লাবৰ গেটৰ ওচৰত साहेबक रोई थका देखिছিলে। साहेब को वहाँ पे वेट करता हुआ देखा था। किसने? राइटर ने। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन अ वाइट प्लेइंग टेनिस। तो उस क्लब में दो इंसान मतलब टेनिस खेल रहे थे। ठीक है, तो वो दोनों इंसानों को साहेब क्या कर रहा था? ऑब्जर्व कर रहा था। एंड ही वॉज स्टैंडिंग देयर। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. तो उन लोगों को खेलता हुआ देख के, সেই ল'ৰা দুজনক খেলি থকা দেখি চাহেবে কি ক'লে, সি নিজকে নিজে কৈ আছিলে। তাৰমানে কেতিয়াবা হয় নহয় যে আমি নিজৰ লগতে আমি কথা পাতি থাকোঁ, তো সেইটো পাগল হোৱাৰ চাইন নহয়, পাগল হোৱাৰ মানে এইটো ছিগনেল নহয় কিন্তু দেই। কেতিয়াবা হয় যে কিছুমান মানুহে কি কৰে মানে নিজৰ লগতে কথা পাতে। ঠিক আছে, তো তেনেকৈ চাহেবে কৈ আছিলে যে মই এই গেমটো মানে চাই পেলাই খুব ভাল পাইছোঁ, মই খুব ভাল পাওঁ এই গেমটো। ঠিক আছে, আৰু সেই কৈ থকা সময়ত जब वो बोल रहा था आई लाइक द गेम, तो इट appears as if he was content, he was satisfied by watching that game. I go inside when no one is around, he admits. तो वो बोलता था, फिर साहिब को देखा, साहिब को देखने के बाद साहिब ने राइटर को देखा और राइटर को बोला कि कभी कभी क्या होता है जब आसपास कोई इंसान नहीं रहता तो मैं प्लेग्राउंड जहाँ पे वो लोग टेनिस खेल रहे थे, ठीक है, क्लब के अंदर मैं जाता हूँ। दैट इज़ व्हाट साहिब सेज, राइट। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग। और जो क्लब का जो गेट कीपर है वो मुझे क्या करने के लिए देता है? दैट इज़ जो क्लब के अंदर, ठीक है, स्विंग करने के लिए, मतलब खेलने, है ना, इधर उधर भागने के लिए, मतलब गेट कीपर मुझे अलाउ कर देता था। ठीक है, कंसिडर कर देता था। क्यों? हो सकता है वो छोटा बच्चा है देख के मतलब ना गेट कीपर उसको चलो ठीक है करके कंसिडर कर देता हो। ठीक है, उसके बाद देखो, साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकालार्ड शार्ट एंड शॉर्ट्स। तो সেইটো সময়ত চাহেবেও তোমাৰ টেনিছ খেলাৰ যোনবিলাক শ্বুজ হয় নহয়, যেনেকৈ স্পৰ্টছ খেলিবলৈ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ধৰণৰ শ্বুজ থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বুজ মানে চাহেবেও পিন্ধি আছিলে। और সেইটো দেখিবলৈ কাৰণে बहुत अद्भुत লাগিছিলে। वो देखने में शूज़ उसका बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। ठीक है, क्योंकि ऊपर में वो किस तरह का कपड़ा पहना हुआ था, जो शर्ट था उसका बहुत ही डिसकलर्ड शर्ट था, वर्न आउट शर्ट था। ठीक है, एंड शॉर्ट्स। समवन गिव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो उसके बाद हो सकता है कि राइटर ने पूछा होगा कि ये तुमको कपड़ा हो या जूता हो जो तुम पहने हुए हो किसने दिया? तो उसने तब बोला था कि किसी इंसान ने मुझे दिया था बोल के। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. तो वो तो जबकि वो एक रैग पिकर था, है ना, आमी गम पाइছোঁ যে साहिब কোন আছিলে? ही रैग पिकर आছিলে। तो ही शर्ट जो पहना हुआ था वो, ठीक है, और जो शूज़ वो पहना हुआ था वो सब वो पिक करके लाया था। कहाँ से? रैग्स था वो,
मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है कि किसी रिच बॉय का शर्ट और किसी रिच बॉय का शूज़ वो था, तो वो रिच बॉय ने क्या किया था कि कहीं से भी जो धनी धनी घर के लोग होते हैं, थोड़ा सा भी मतलब गंदा हो जाने से उन लोग क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि उन लोग के पास पैसे का तो अभाव नहीं होता, एक नया उन लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि उस शूज़ में एक थोड़ा सा होल हो गया हो, जिसके कारण वो रिच बॉय ने वंस क्या किया होगा कि उसको फेंक दिया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी होल होना शूज़ में या फटा हुआ होना, वो चीज़ साहेब जैसे लड़कों के लिए उतना बॉदर नहीं करता था। साहेবৰ নিচিনা ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে সেই বস্তুটো ইমান প্ৰব্লেমেটিক নাছিলে, সিহঁতক ট্ৰাবল কৰা নাছিলে। কিয়? কাৰণ যেনেকুৱাই কণ্ডিশ্যন হওক, সিহঁতক জাষ্ট পিন্ধিবলৈ কাপোৰ और जूता है লাগিছিলে, चाहे वो फटा हुआ हो, जैसा भी हो, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है, दैट डज नॉट बॉदर हिम। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन, এই লাইনটো তোমালোকে পাৰিলে আণ্ডাৰলাইন কৰি লোৱা। বেয়াৰফুট কথা কৈছে যোন ল'ৰা, যোন ৰেক পিকাৰ, এনেকুৱা এটা সৰু বাচ্চা যোনে খালী ভৰি খোজকাঢ়ে ৰাস্তাত, है ना, जो खाली पैर रास्ते पे चलता हो, तो उसके लिए इस तरह का शू, फटा हुआ शू भी उसके लिए क्या अपीयर होता है, दैट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। एटलीस्ट उसको मिला तो सही, ठीक है ना, एक जूता तो मिला ही सही उसको, कैसा भी हो वो, तो उसको ओन करना ऐसे लड़के के लिए क्या होता है, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। बट जो गेम वो देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था दो इंसान को खेलते हुए, तो वो गेम के प्रति उसका बहुत इंटरेस्ट आ गया था, ठीक है, और बहुत ही एकदम अटेंटिवली वो उस गेम को देख रहा था, जो कि उसका आउट ऑफ रीच में था, मतलब वो खेल नहीं सकता था। नेक्स्ट देखो, दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो रैक तो पिक करता था, उसके बाद धीरे धीरे वो एक मिल्क बूथ में भी काम करने लग गया था, ठीक है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टिल कैनिस्टर। तो जो लोग ऐसे मिल्क बूथ हो या है ना, जिसके घर में गौशाला होता है ना, तो उन लोग दूध को कहाँ पे, सपोज़ होटल में दूध देना पड़ता हो या घर घर जाके है ना मिल्क देना पड़ता हो, तो उन लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसे स्टील का कैनिस्टर होता है उन लोगों का। कैनिस्टर मतलब वो कंटेनर, ঠিক আছে। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰত কি থাকে, কণ্টেইনাৰ থাকে, তাৰমানে ষ্টীলৰ কণ্টেইনাৰ। তো সেই ষ্টীলৰ কণ্টেইনাৰটোতে সিহঁতে কি কৰে, গাখীৰটো ভৰাই পেলাই মানে বেলেগ বেলেগ জেগাত যায় ডেলিভাৰ কৰিবলৈ কাৰণে, ঠিক আছে। চ' তেনেকৈ তাৰ হাততো ৰাইটাৰে কি দেখিছিলে, ষ্টীলৰ এটা কণ্টেইনাৰ দেখিছিলে। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. So এতিয়া সাহেবে কি কয় যে মই আজিকালি দিনত এইকেইদিন কি কৰিছোঁ যে এটা টি ষ্টল এটাত মই জইন কৰিলোঁ আৰু তাতে মই কাম কৰোঁ। I am paid 800 rupees and all my meals। তাৰপিছত সাহেবে কৈছে যে মোক সেইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে, ठीक है, जो डेली वेज जो उसको मिलता है, ठीक है, वो है उसका 800 एंड ऑल माई मील्स, और पूरा दिन का जो खाना होता है वो भी उसको क्या करता है, दिया जाता है, मतलब कि वो दुकान का मालिक प्रोवाइड करता है, ठीक है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। তাৰপিছত ৰাইটাৰে কি কৰিলে, সাহেবক সুধিলে যে এই কামটো তুমি যে টি ষ্টলত যে কাম কৰা, এই কামটো তুমি কৰি ভাল পাইছানে? His face I see has lost the carefree look। তেতিয়া সেই আনচাৰটো দিওঁতে যে সি টি ষ্টলত কাম কৰি ভাল পাইছে নে নাই, সেই আনচাৰটো দিওঁতে তাৰ ফেচত মানে এটা কেয়াৰফ্ৰী লুক, যোনটো আগত ৰাইটাৰে দেখা পাইছিলে, সেই কেয়াৰফ্ৰী লুকটো এতিয়া মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে তাৰমানে, ঠিক আছে। The still canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। কিয়? কাৰণ দুটা কাম ইয়াত দেখুৱা গৈছে। এটা হ'ল আগতে যোনটো ही रैक पिकिंग और काम কৰিছিলে আগতে, है ना, पहले जो वो रैक पिकिंग का काम करता था और अभी वो क्या करता है, मिल्क बूथ, दैट इज़ टी स्टॉल में वो काम करता है। तो अभी साहिब क्या बोल रहा है कि रैक पिकिंग का जो काम था वो उसके लिए ईजी था कंपेयर टू दिस मिल्क बूथ,
क्यों? क्योंकि मिल्क बूथ में उसको जो स्टील का जो कंटेनर उसको उठाना पड़ता था कंटेनिंग मिल्क, वो बहुत हैवी था, ठीक है। लेकिन वो रैग पिकिंग के लिए जो वो बस्ता अपने है ना शोल्डर पे लेके वो कैरी करता था, वो बस्ता कंपेयर टू द स्टील कैनिस्टर बहुत ही लाइट हुआ करता था। दैट इज़ व्हाट ही सेज हियर। समझ में आया? द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द बैग वाज हिज। আৰু যিমানেই যি হওক, ইয়াতে আমি দেখা পোৱা যায়, আমি দেখা পাওঁ যে সেই প্লাষ্টিক বেগ য'ত সি ৰেগছবিলাক কালেক্ট কৰিছিলে, সেই বেগটো তাৰ নিজৰ আছিলে। সি বেলেগ মানুহৰ পৰা সি সেইটো ধাৰত লৈ পেলাই বা খুজি পেলাই সি লোৱা নাছিলে। वो जो प्लास्टिक का जो बैग था वो खुद का था, वो अपना था, जैसा भी हो वो। लेकिन जो अभी का जो स्टील कैनिस्टर है, स्टील जो कंटेनर है, वो तो मालिक का है ना, वो तो उसका खुद का नहीं है। तो ये डिफरेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे आता है वो केयर फ्री लुक वाला एटीट्यूड। तो पहले का काम में, रैग पिकिंग का काम में वो केयर फ्री होता था, क्योंकि ही वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी वन। माने रैग पिकिंगर कामটো তাৰ নিজৰ আছিলে कम्प्लीटली। ही कारोबारों अंडरत ही काम करा नासिले, किसी के भी अंडर में वो काम नहीं करता था। लेकिन अभी मिल्क बूथ का जो काम है वहाँ पे मालिक हुआ करता है, तो किसी के अंडर में उसको काम करना पड़ता है। समझ में आए? तो जब आप किसी काम में आप खुद मालिक बनते हो, वहीं ना आपका एक केयरफुल एटीट्यूड आएगा, है कि नहीं? तो यही डिफरेंस बोला गया है। द बैग वॉज हिज, that is the plastic bag where he used to collect all those rags, right, by picking them up. That plastic bag was his own. He was his own master that time. The canister now belongs to the man who owns the tea shop. लेकिन अभी का जो स्टील कंटेनर है वो उस टी शॉप का मालिक का सामान है, तो उसका तो खुद का तो उसमें है ना पावर नहीं बनेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि वो किसी दूसरे का सामान है। सो साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो वर्किंग इन दैट टी स्टल, সেই टी ষ্টলত কাম কৰি থকা সময়ত সি নিজৰ মাষ্টাৰ নাছিলে, তাৰমানে কি সি বেলেগৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে তাৰমানে। চ' সেই বস্তুটো সি মানে ইমান ভাল পোৱা নাছিলে। কাম যেনেকুৱাই হওক, যোনটো কামত তোমাৰ নিজৰ পাৱাৰ বেছি থাকে, য'ত তুমি বেলেগৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব নলগা হয়, সেই কামটো কৰিহে বেছি মানে কি হয়, মানুহ হেপী হয় তাৰমানে। সেই কথাটো ইয়াত বুজাইছে তাৰমানে, ঠিক আছে। কিন্তু এনেই চাব গ'লে रैग पिकिंगर काम, रैग पिकिंग का काम और वो मिल्क बूथ का काम, दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो स्टैंडर्ड कौन सा काम में ज़्यादा है? दैट इज़ मिल्क बूथ का काम में, ठीक है। रैग पिकिंग का काम स्टैंडर्ड वाला काम नहीं है वो, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको वो रैग पिकिंग वाला ही काम उसको अच्छा लगता था, बिकॉज उस काम में ही वॉज हिज ओन मास्टर, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस यहाँ पे शोकेस किया गया है, ठीक है। तो हम लोग का साहिब का जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जो मुकेश का स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। तो मुकेश का स्टोरी के लिए और शायद 2 या 3 वीडियोस लग सकता है, जो भी हो, ठीक है। जितना जल्दी हो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट एंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ऑलराइट। सो लेट्स स्टॉप आवर क्लास टुडे and all of you please take care, have a great day ahead and see you in the next class. Thank you so much.